नमस्कार। आज हम बीएड सेकेंड ईयर नॉलेज एंड करिकुलम पेपर के अंतर्गत मेन बेसिक ऑफ करिकुलम या पाठ्यक्रम के प्रमुख आधारों का वर्णन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं पाठ्यक्रम का अर्थ। हमने इससे पहले जान चुके हैं और आज हम अध्ययन के अंतर्गत सबसे पहले पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार, साइकोलॉजिकल बेसिक ऑफ करिकुलम। हैरोल्ड टी जॉनसन के अनुसार पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार मनोविज्ञान के वे पक्ष हैं जो अधिगम प्रक्रिया लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। वे पाठ्यक्रम निर्माता को शिक्षक के व्यवहार के संबंध में बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने में सहायक होते हैं। पाठ्यक्रम को बालकों की आवश्यकताओं, अभिरुचियों, क्षमताओं, अनुभवों, अभियोग्यताओं आदि पर आधारित करने का जो प्रयास किया गया है वह मनोवैज्ञानिक आधार का ही परिणाम है। क्रिया प्रदान, अनुभव आधारित आदि पाठ्यक्रम भी मनोविज्ञान पर ही आधारित हैं। हिस्टोरिकल बेसिस ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम के ऐतिहासिक आधार। इतिहास अतीतकालीन प्रवृत्तियों का एक व्यवस्थित अभिलेख है। जोन्स के अनुसार इतिहास जीवन के अनुभवों की खान है और आज का युवक उसका अध्ययन इसलिए करता है जिससे कि वह जाति के अनुभवों से लाभ उठा सके। इतिहास अतीतकालीन बातों का अभिलेख होने के कारण पाठ्यक्रम निर्माताओं को ऐसी सामग्री उपलब्ध कराता है जिसकी सहायता से वह भविष्य के लिए अच्छे और स्पष्ट उदाहरण प्राप्त करता है। साथ ही वह पूर्व में की गई भूलों की आवृत्ति से बच जाता है। इसके अतिरिक्त वह यह समय, साधन और शक्ति का भी अपव्यय नहीं होने देता। कल्चरल बेसिस ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पाठ्यक्रम संस्कृति से अनेक बातें ग्रहण करता है। वस्तु संस्कृति किसी समाज की संपूर्ण जीवन शैली से संबंधित होती है। अतः पाठ्य वस्तु में उन कौशलों, विचारों और मूल्यों का समावेश होता है जिसको समाज द्वारा बहुमूल्य और महत्वपूर्ण माना जाता है। अतः पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक पक्ष को समुचित महत्व देकर शिक्षित बर्बर व्यक्तियों को सुसंस्कृत मानव बनाया जा सकता है। सोशोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम, मानव एक सामाजिक प्राणी है। उसका जन्म समाज में ही होता है और उसी में वह उन्नति करता है। साथ ही उसकी मृत्यु भी समाज में ही होती है। अतः उसके जीवन में का कोई भी पक्ष सामाजिक प्रभाव से अछूता नहीं रह जाता। फ्रैंक मुस्ग्रेव ने कहा है, अभी तक प्रायः यह माना जाता रहा है कि पाठ्यक्रम के क्षेत्र में समाजशास्त्र का योगदान शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में ही है। अधिगम, अनुभवों और पाठ्यवस्तु कंटेंट के चयन और मूल्यांकन से इसका कोई संबंध नहीं है। यह दृष्टिकोण उपयुक्त नहीं है क्योंकि पाठ्यक्रम जिस सामाजिक स्थिति में संचालित होता है वह उद्देश्यों के अतिरिक्त पाठ्य वस्तु और अधिगम अनुभवों के चयन और शिक्षण विधियों एवं मूल्यांकन प्रक्रिया के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। साइंटिफिक बेसिस ऑफ करिकुलम, शिक्षा के वैज्ञानिक आधार का अर्थ है शैक्षिक उद्देश्यों को उपयोगी और प्राप्त करना। पाठ्यक्रम में विज्ञानों की शिक्षा का समावेश करना, शिक्षण विधि में आगमन पर बल देना और इंद्रिय प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण स्थान देना। यह आधार इस तथ्य पर बल देता है कि पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु सामग्री को स्थान दिया जाए कि छात्रों के वैज्ञानिक स्वभाव विकसित कर सकें। यह प्रत्यक्ष और स्थूल सामग्री पर भी बल देता है। साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधार। हैरोल्ड टी जॉनसन ने अपनी पुस्तक फाउंडेशन ऑफ करिकुलम में दर्शनशास्त्र को जीवन की आधारित समस्याओं के प्राप्त करने और मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। जीवन के प्रत्येक सामान्य और विशिष्ट क्षेत्र में दार्शनिक दृष्टिकोण का महत्व है। इसको स्पष्ट करते हुए जे के बेस्टरटन ने लिखा है, हम सोचते हैं कि किसी मकान को किराए पर उठाने का निर्णय लेते समय मकान मालिक के लिए संभावित किराएदार की आमदनी के विषय में जानकारी प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, परंतु उसके जीवन दर्शन को जानकारी प्राप्त करना
और भी अधिक महत्वपूर्ण है। हम सोचते हैं कि किसी सेनापति को शत्रु सेना से युद्ध करने के लिए उसकी संख्या ज्ञात करना महत्वपूर्ण है, परंतु उसके पीछे दार्शनिक दृष्टिकोण को जानना और भी महत्वपूर्ण होता है। जब व्यक्ति के जीवन दर्शन को जानना सामान्य कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है, तो शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण शिक्षा के लिए भी उसकी जानकारी अनिवार्य है। पाठ्यक्रम का तो मेरुदंड ही दर्शन है, दर्शन के अभाव में निष्प्राण है। रस्क ने लिखा है, दर्शन पर पाठ्यक्रम का संगठन जितना आधारित है उतना शिक्षा का कोई अन्य पक्ष नहीं। अब बात करते हैं हम विचारधाराओं की, आदर्शवाद और पाठ्यक्रम। आदर्शवादी विचारधारा कतिपय शाश्वत मूल्यों में विश्वास करती है और मानव को उत्तम जीवन उनकी प्राप्ति के लिए समर्पित करने पर बल देती है। आदर्शवादी पाठ्यक्रम में इतिहास और साहित्य को विशेष स्थान प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र आदि को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। आदर्शवादी पाठ्यक्रम में उच्च जीवन दर्शन, उच्च जीवन मूल्यों और जीवन यापन की आवश्यकताओं के बीच उचित संतुलन कायम रखने का प्रयास किया गया है। प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम। प्रकृतिवादी दार्शनिक विचारधारा बालक को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने पर बल देती है। विचारधारा बालक के स्वाभाविक विकास को प्रमुख उद्देश्य मानती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रकृतिवादी में खेलकूद, पर्यटन, प्रकृति निरीक्षण, भूगोल, विज्ञान आदि विषयों को प्रमुख स्थान प्राप्त किया जाता है। प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम। यह विचारधारा अमेरिका में विकसित हुई। यह विचारधारा शाश्वत सत्य में आस्था नहीं रखती है। इसके अनुसार सत्य परिवर्तनशील है, मनुष्य और उसकी परिस्थितियां सत्य के निर्माणक हैं। प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम एवं छात्रों की रुचियों पर आधारित किया जाता है। इसमें पाठ्यक्रम सामग्री के लिए कोई स्थान नहीं है। यह पाठ्य सामग्री का प्रयोग छात्रों की आवश्यकताओं और अभिरुचियों से संबंध करता है। यह पाठ्यक्रम हस्तकला और उद्योग धंधों पर विशेष बल देता है। यथार्थवाद और पाठ्यक्रम। यथार्थवादी विचारधारा प्रत्यक्ष जगत को वास्तविक जगत बनाती है। यह विचारधारा शिक्षा का लक्ष्य बालक को उस भौतिक व्यवस्था को समझने और उसके साथ समायोजन करके सहायता प्रदान करना निर्धारित करती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यथार्थवादी पाठ्यक्रम में उन विषयों को शामिल किया जाता है जो भौतिक जगत को स्पष्ट कर सकें। इसमें गणित और भौतिक विज्ञानों और सामाजिक विज्ञानों को विशेष महत्व दिया जाता है। तो हमने आज अध्ययन किया था मेन बेसिस ऑफ करिकुलम और पाठ्यक्रम से संबंधित विचारधाराओं का। धन्यवाद।